हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। वैसे तो हमारा हर दिन हमारी माताओं को समर्पित होता है, क्योंकि अपनी माता की मेहनत को सलाम करने के लिए साल में कोई एक दिन विशेष हो ही नहीं सकता। पर आधुनिक परंपराओं के मुताबिक 10 मई को दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जाता है। माँ के त्याग, संघर्ष और उसके किए गए हर छोटे बड़े काम जिससे हमारी जिंदगी आसान बनी हो, उसे सलाम करने का ये दिन है। माँ की ममता और जज्बे को सल्यूट करने के लिए मदर्स डे मनाया जाता है। कहते हैं जब एक औरत माँ बनती है तो उसकी जान उसके बच्चे में ही बस जाती है। माँ बनने के बाद औरत की दुनिया जैसे सिमट जाती है। वो बच्चे के अलावा कुछ और नहीं सोच पाती। बच्चे की भूख, खेल, नींद, शरारतें, वो इन सब में सुकून पाती है। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो दुनिया भर की माताओं के लिए समर्पित है। चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। हरियाणा के एक गांव में एक मां ने ममता के साथ साथ अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं किया, बल्कि उसकी देखभाल और परवरिश के साथ साथ पढ़ाई करने की ठानी। ये फैसला किसी चैलेंज से कम नहीं था। इस चैलेंज को पार कर घर, परिवार, बच्चे, पति और पढ़ाई की जिम्मेदारी बाखूबी निभाकर वो आईएएस ऑफिसर बनी। बच्चे की जिम्मेदारी निभाते हुए यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने वाली इस हाउसवाइफ की सक्सेस स्टोरी आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। माँ के रूप में औरत कैसी मुसीबतों को अकेले झेल लेती है। ये कहानी है पुष्पा लता की। पुष्पा का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले के एक गांव में हुआ। वे गांव में ही पली बड़ी और पढ़ाई की। उनके गांव में अच्छे स्कूल नहीं थे, तो वे अंकल के घर रहकर पढ़ी। बीएससी के बाद उन्होंने एमबीए किया। फिर उन्होंने बैंक ऑफ हैदराबाद में नौकरी की। 2011 में शादी के बाद वो मानेसर आ गई। यहाँ से उन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम की सोची। उनके डॉक्टर पति ने भी उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया। साल 2017 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में ऑल इंडिया 80वीं रैंक हासिल करने वाली पुष्पा लता ने हाउसवाइफ होने के बावजूद कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया। पुष्पा का संघर्ष भी कम नहीं रहा। एक तरफ उन्हें बच्चे, ससुराल, पति और परिवार को संभालना था, तो दूसरी ओर आईएएस ऑफिसर बनने के अपने सपने की तैयारी भी करनी थी। पुष्पा की शादी काफ़ी यंग एज में हो गई थी। शादीशुदा जिंदगी में वो घर संभालने में लगी रहती थी। शादी के बाद जैसा कि औरतों को रिश्तेदारों से वही टिपिकल ताने सुनने को मिलते हैं कि औरतें पति के कपड़े धोने, घर संभालने के लिए होती हैं, तो घर और किचन ही संभालें, बच्चों को पालना ही उनका फर्ज होता है। गाँव में ये सब पुष्पा ने भी खूब सुना, पर उन्होंने इन सभी तानों को हवा में उड़ा दिया और उन्होंने ठान लिया कि एक दिन वो जरूर कुछ बड़ा करके दिखाएं। शादी के बाद उन्हें बच्चा भी हुआ। वे मां बनी तो सारी दुनिया बच्चे के इर्द गिर्द ही हो गई। ससुराल, पति, बच्चे जैसी जिम्मेवारी में गिरी। पुष्पा पहले भी नौकरी कर रही थी। पुष्पा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में असिस्टेंट मैनेजर थी, पर पुष्पा के इरादे चट्टान जैसे मजबूत थे। उन्होंने बेटे की देखभाल के साथ साथ पढ़ाई जारी रखी। यूपीएससी की तैयारी के लिए उन्होंने 2015 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तभी से सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी शुरू की। इस तरह वो दोनों काम, बेटे की देखभाल और पढ़ाई, एक साथ करने लगी। पुष्पा का डेली रूटीन काफ़ी मुश्किल था। सुबह उठना, खाना, घर के सैकड़ों काम, छोटे बच्चे की जिद और देखभाल, ये सब वो अकेले करती रही। समय निकाल कर किताबें हाथ में ले लेती थी। उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्रैक करने के अपने ख्वाब को सच करके दिखाया। उन्होंने एक बार फिर इस मिसाल को तजुर्बे में बदल दिया कि कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता के साथ किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। फुल टाइम हाउसवाइफ पुष्पा ने दूसरे अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्लियर किया। उन्होंने घर बैठकर पढ़ाई की और एग्ज़ाम क्लियर किया। यूपीएससी की तैयारी करने वाले बाकी कैंडिडेट्स की तरह उन्होंने भी दिल्ली में कोचिंग करने के लिए सोचा था, लेकिन पैसों की तंगी और बच्चे की जिम्मेवारी के कारण उन्होंने सेल्फ स्टडी करने की ठानी। तैयारी के दिनों में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने समय निकाला और एक दिन में 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई की। पुष्पा हमेशा से इस बात में विश्वास करती थी कि यदि आत्मविश्वास से कुछ चाहो तो निश्चित रूप से पाया जाता है।
उनके आईएएस ऑफिसर बनने के बाद परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अपनी सफलता और मेहनत से पुष्पा ने औरतों को कमतर आंकने वालों को भी आईना दिखाया है। साथ ही ममता से समझौता ना करने की मिसाल भी पेश की। पुष्पा का कहना है कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो वो ज़रूर मिलती है। पहली बार इस परीक्षा में वो 7 नंबर से पीछे रह गई थी। ऐसे में परिवार वालों ने भी कह दिया था कि अधिक समय तक वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में पुष्पा ने तय किया कि वो इस परीक्षा को पास कर पाए या ना कर पाए, लेकिन जो भी करेगी वो खुद के लिए करेगी, जिससे आगे चलकर उनके मन में मलाल ना रह जाए। उन्होंने अपना बेस्ट नहीं दिया। पुष्पा मानती हैं कि तैयारी किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए नहीं, खुद के लिए करें। आपको पुष्पा लता के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।